वहीं दिल्ली से खबर आ रही है, इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है और कांग्रेस, सपा, टीएमसी समेत 23 दल शामिल होंगे। स्टालिन की पार्टी डीएमके ने बैठक से दूरी बना ली है। एमके स्टालिन नहीं होंगे बैठक में शामिल। आज दोपहर 12 बजे यानी कि अब से कुछ ही समय में ये मीटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी, इसकी आगाज होनी शुरू हो जाएगी। आपको हम बताएं कि विपक्षी गठबंधन इंडी की महत्वपूर्ण बैठक आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 12 बजे से हो रही है, जिसमें 23 दल शामिल होंगे। बैठक में देश के मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, शिवसेना उद्धव ठाकरे की ओर से संजय राउत, एनसीपी शरद पवार की ओर से सुप्रिया सुले समेत 23 राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। हालांकि इंडी गठबंधन का हिस्सा रही एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके इस बैठक में शामिल नहीं होगी। उन्होंने साफ दूरी बना ली है इस गठबंधन से, इस बैठक से। आपको हम बता दें कि सूत्रों के मुताबिक डीएमके ने फिलहाल खुद को इस The first meeting was held in Patna and the common resolve declared there is Desh Bachao, BJP Hatao. How to save the nation, how to defeat BJP, and how the India bloc parties can work unitedly, having mutual trust, mutual respect, and how India bloc parties are going to give priority to the issues concerning people. Let us see what happens. I do not know. Many you are saying many of the parties. I do not know which are the only one party I know, that is DMK, has issued a public statement and saying DMK will not participate in this meeting, and they have raised certain issues concerning the conduct of Congress party in the state of Tamil Nadu. I do not know. Sir, also just before CPM has also raised an objection over the remarks of... CPM has written to all the political parties. Even I did raise those issues during the election campaign in Kerala. That is what I am saying. Leaders at this level should not stoop to such a level which is causing major conflicts, mistrust. That's what we are also saying. When I intervene, I will raise certain issues. Sir, just before India bloc meeting, the hoarding placed all over Lutyens and criticizing Rahul Gandhi that he is I do not know. Leader, sir. I do not know. I saw some boards with pictures, but it is all in Hindi. I don't read. I don't understand. आपके सामने है जहां इस वक्त तमाम जो पार्टी बैठक है वो हो रही है और ऐसे में ये देखना लाजमी होगा कि किस तरीके से इस मीटिंग से निष्कर्ष निकल करके आता है। तमाम जो बड़ी पार्टियां हैं विपक्ष की, वो सभी एकजुट होकर के इंडिया अलायंस के तहत यहां पर मीटिंग कर रही है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ये पहले की तस्वीरें हैं, ठीक है, ऐसा ही मंजर अभी देखने को मिलेगा। आपको हम बता दें, सूत्रों के हिसाब से, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि डीएमके ने फिलहाल खुद को इस बैठक से अलग रखा है और उसने अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराने का फैसला किया है। तो देखिए, तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में हार के बाद कांग्रेस द्वारा डीएमके के साथ छोड़कर के अभिनेता विजय की पार्टी से हाथ मिलाने के कारण डीएमके ने इंडिया अलायंस से दूरी बना ली है। उनमें गुस्सा है कि किस तरीके से उन्होंने टीवीके का हाथ थाम लिया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्तुति पाठक जुड़ चुकी हैं। स्तुति, देखिए, बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है और ऐसे में डीएमके की दूरी साफ देखने को मिल रही है। हालांकि गुस्सा भी जायज है कि जिस तरीके से टीवीके के साथ कांग्रेस मिल जाती है, वहां पे डीएमके एक सत्ताधारी पार्टी हुआ करती थी, उनका जो सत्ता है या फिर उनकी पावर है जो चली गई और ऐसे में कांग्रेस ने भी विश्वासघात किया है।
बिल्कुल मनीषा, अगर बात करें तो यहाँ पर जो बैठक हो रही है, हालांकि डीएमके की तरफ से कोई नहीं पहुंचा है और उनकी तरफ से इस बैठक का बहिष्कार किया गया है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने टीबीके का साथ दिया था। हालांकि अगर बात करें तो बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है और यहाँ पर तमाम जो बड़े दिग्गज हैं वो पहुंचे हैं और कुछ लोग अभी तक पहुंच रहे हैं। अब बात करें राहुल गांधी, वो पहुंचे, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर सोनिया गांधी हो, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर जो है इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि इस बैठक में आगामी चुनावों को लेकर जो कमियां गड़बड़ियां हुई हैं उनको लेकर बातचीत करेंगे। हालांकि ममता बनर्जी जो पहुंची हैं पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर, जिस तरह से उनको हार चखना पड़ा है, क्या कमियां रह गई और किस तरह से इन सभी विषयों पर चर्चा होगी, जिससे कि आगामी जो चुनाव है उनमें किस तरह से जमीनी स्तर पर मुद्दों को उतारना है, लोगों तक पहुंचना है, क्योंकि अंदरूनी कई ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से गठबंधन में फूट भी आई, लोग नाराजगी भी जता रहे हैं और उन्हीं सभी विषयों को लेकर अब चर्चा होने वाली है और इसीलिए बैठक बुलाई गई जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि जिस तरीके से इंडिया अलायंस में या फिर हम ये कह लें कि खुद कांग्रेस में जितनी बड़ी गुटबाजी है, इससे पार पाना तमाम पार्टियों के लिए मुश्किल हो गया है। और ऐसे में देखिए डीएमके भी छिटक कर सामने आ गई है और ऐसे में जो बड़ी पार्टियां हैं उनकी भी नाराजगी साफ देखने को मिल रही है। बंगाल में भी साफ देखने को मिला किस तरीके से कांग्रेस और टीएमसी दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ी हुई दिखती हैं। और ऐसे में अब किस तरीके से इस जो घटना या फिर हम कह लें इस संकट से इंडिया अलायंस पार पा पाएगी, क्योंकि अभी जितने भी चुनाव हुए हैं उन सभी में इंडिया अलायंस की तमाम पार्टियों के जो प्रदर्शन है वो बेहद खराब हुए हैं। तो हम पहुंचे, बात करते हैं। एजेंडा क्या है? इस वक्त पहुंच रहे हैं और ऐसे में ये तस्वीरें आपको सीधे हम दिखा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से, जहां तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं। स्तुति हमारे साथ बनी हुई है। स्तुति, देखिए यही बात मैं कह रही थी कि तमाम अभी बड़े पार्टियां जो हैं उनके जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, मीटिंग चल रही है, लेकिन जिस तरीके से सपा और कांग्रेस में भी टूट देखने को मिला था, हालांकि वो यूपी में एकजुट हो जाते हैं, लेकिन जब राजस्थान की बात आती है, मध्य प्रदेश की बात आती है तो सपा और कांग्रेस में टूट देखने को मिलता है। सीटों को लेकर के मुश्किलें देखने को मिलती हैं दोनों पार्टियों के बीच में। वहीं अगर हम बात करें दूसरे स्टेट्स में भी ठीक ऐसे ही हालात देखने को मिलते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो इंडिया अलायंस भले ही एक गठबंधन है, लेकिन अंदर ही काफी टूट है। इसी वजह से वो किसी भी स्टेट में अपना पुरजोर जो मेहनत है या फिर पुरजोर जो अपनी प्रेजेंटेशन है वो नहीं दे पाते हैं। बिल्कुल मनीषा, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया, क्योंकि तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में तो एक साथ दिखा, लेकिन राज्यों में नहीं दिखा। और अब उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो चुनाव आ रहा है और ऐसे में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी क्या एक साथ लड़ेंगे, इसको लेकर पहले भी तमाम कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन आज जो बैठक हो रही है वो इन्हीं सभी विषयों को विराम देने के लिए और चर्चा करने के लिए हो रही है। आगे की रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। क्या एक साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा जाएगा, चाहे हम उसकी उत्तर प्रदेश की बात करें, पंजाब की बात करें। हालांकि आम आदमी पार्टी ने भी जिस तरह से अभी दिल्ली में उनको हार मिली उसके बाद उन्होंने भी दूरी जो है इस बैठक से बनाई, सिर्फ डीएमके नहीं। और ऐसे में तमाम जो गठबंधन है कि जो लोग हैं वो पहुंचे हैं, चाहे अखिलेश यादव हो। और ऐसे में देखना होगा कि क्या उत्तर प्रदेश को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में जो समीकरण है वो बैठ पाता है या नहीं बैठ पाता, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, पंजाब में भी चुनाव है, वहीं उत्तराखंड में भी चुनाव है। ऐसे में क्या देखने को मिल रहा है? क्या इंडिया अलायंस यहाँ पर एकजुट होती भी नजर आ रही है? और देखिए हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं इंडिया अलायंस की ये जो महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। तमाम बड़े नेता मौजूद हैं, तेजस्वी यादव या फिर महबूबा मुफ्ती, बड़े नेता जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। हर स्टेट से, हर राज्य से जो विपक्ष के नेता हैं, जो इंडिया अलायंस के का पार्ट हैं, वो तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम मीटिंग जो है अब वो अब से शुरू होने वाली है। और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ इससे निकल करके सामने आता है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम सीधे दिखा रहे हैं। हर राज्य के जो विपक्ष के नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उमर अब्दुल्ला हो, चाहे अखिलेश यादव हो या फिर सुप्रिया सुले हो, तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी सीट ग्रहण कर चुके हैं और अब से कुछ ही देर में
ये जो महत्वपूर्ण बैठक है वो शुरू हो जाएगी। कांग्रेस से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी यहाँ मौजूद हैं और यहाँ देखिए ममता बनर्जी भी मौजूद हैं। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी किस तरीके से ये मीटिंग आगे बढ़ती है और क्या कुछ इस मीटिंग से निकल करके सामने आता है। सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्राइम न्यूज के माध्यम से। तो देखिए ये बड़ी बैठक है और ऐसे में ये देखना बेहद लाजमी हो जाता है कि क्या कुछ इस मीटिंग से निकल करके आता है। और ऐसे में आपको हम बता दें, बड़ी पार्टियां जो हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, तमाम बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं और यहां पर अब मीटिंग होने वाली है। इंडी अलायंस की ये बैठक जहां तमाम बड़े नेता यहां मौजूद हैं। आपको हम बता दें कि डीएमके ने इस मीटिंग से दूरी बना ली है। तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में हार के बाद कांग्रेस द्वारा डीएमके के साथ छोड़ अभिनेता विजय की पार्टी यानी कि टीवीके से हाथ मिलाने के कारण डीएमके इस बात से नाराज चल रहा है और ऐसे में उन्होंने इंडी अलायंस या फिर हम ये कह लें कि एमके स्टालिन ने इंडी अलायंस से दूरी बना ली है। और इसी नाराजगी के चलते डीएमके ने कई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाली विपक्ष की बैठक का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया है। डीएमके द्वारा इस बैठक से दूरी बनाने के पीछे के मुख्य कारण अब आपको बता देते हैं। कांग्रेस का कदम, हालिया तमिलनाडु विधानसभा चुनाव। तो देखिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फिर से स्तुति बनी हुई हैं। स्तुति, देखिए जिस तरीके से अभी नई तस्वीरें आई हैं, ताज़ा तस्वीरें आई हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, चाहे कश्मीर के बड़े नेता हों जो विपक्ष में बैठे हैं इस वक्त, महबूबा मुफ्ती हों और साथ ही साथ सीएम उमर अब्दुल्ला भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो किस तरीके से ये मीटिंग को देखा जा रहा है कि किस पैमाने पर इसके जो निष्कर्ष है वो निकलने वाले हैं? बिल्कुल मनीषा, अगर बात करें तो उमर अब्दुल्ला हो या फिर महबूबा मुफ्ती हो या फिर अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, ये तमाम जो बड़े दिग्गज हैं वो यहाँ पहुंचे और ऐसे में कहीं ना कहीं आपको वो सारी चीजों को याद रखना होगा, चाहे पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ हो या फिर बिहार का हुआ हो। विपक्षी गठबंधनों को जिस तरह से मात मिली है और उसके बाद में ये रणनीति तय की गई थी कि एक बैठक रखी जाएगी जिनमें इन सभी विषयों पर चर्चा होगी कि क्या कारण रहे, क्या कमियां रही, उनको सुधारा जा सके और आगे आने वाले जो विधानसभा चुनाव होंगे उनके लिए रणनीति जो है तैयार करनी है। अब ये देखना होगा कि जब ये बैठक खत्म होगी तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हालांकि बैठक से पहले कई लोगों से बातचीत करने की कोशिश की गई, चाहे अखिलेश यादव वो ये कहते नजर आए कि बैठक के बाद हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर भी हम रणनीति तैयार करेंगे। तो तमाम ऐसे बयान जो है वो दिए जा रहे हैं अभी फिलहाल, लेकिन बैठक के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या सभी चीजों पर समीकरण बैठ पाता है और खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का एक क्या लग रहा है कि 2027 के चुनाव में जहां विपक्ष जो है इंडी अलायंस है, कांग्रेस और अखिलेश यादव या फिर हम कह लें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ दिखेगी? क्या लगता है आपको? हाव भाव से क्या पता लग रहा है? क्योंकि देखिए दूसरे राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो जो सपा की जो मांगे होती हैं उसको पूरा करने में अखिलेश ये समाजवादी पार्टी, माफ कीजिएगा, कांग्रेस जो है राहुल गांधी वो उसको पूरा करने में असमर्थ दिखाई देते हैं। उसके बाद उनके बीच टूट की खबरें सामने आने लगती हैं। तो क्या कांग्रेस में या फिर हम ये कह लें कि 2027 के चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में अब जो मामला है वो फिट बैठ गया है? बिल्कुल ये माना जा रहा है कि मामला अभी तक जिस तरह से हाव भाव से लग रहा है कि बिल्कुल गठबंधन में ही चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो बिल्कुल अखिलेश यादव को भी इस बार ये शक है कि अगर उत्तर प्रदेश में अलग अलग चुनाव लड़ा जाएगा तो इसका नुकसान जो है चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, दोनों को जो है झेलना पड़ेगा तमाम राज्यों की तरह। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल कहा जा रहा है कि जो चुनाव है वो अखिलेश यादव के नेतृत्व में लड़ने की जो रणनीति है वो तैयार की जाएगी। हालांकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ एकजुट होकर चुनाव में जो है चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, बिल्कुल इस पर कयास लगाया जा रहा है। सूत्रों का मानना भी यही है कि इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एकजुट होकर चुनावों में उतर सकती है और इसको लेकर ही जो है रणनीति तैयार की जाएगी। लेकिन अब ये बैठक का इंतजार करना होगा, उसके बाद में आपको ये सारी जानकारी मिल पाएगी कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि जब बैठक की जाएगी तमाम जो चर्चा होगी विषय पर उसके बाद में निर्णय भी लिए जाएंगे, तब ये चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। कब का समय निर्धारित किया गया? कहा तो जा रहा है कि 12 बजे ये मीटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं अभी तक मीटिंग शुरू नहीं हुई है और जो बड़े मिनिस्टर्स हैं उनका आना अभी भी लगा हुआ है। क्या समय निर्धारित किया गया है स्तुति?
बिल्कुल मनीषा, अगर बात करें तो बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। लगभग अगर बात करें तो सभी जो दिग्गज है वो पहुंच चुके हैं और ऐसे में अब ये कहा जा रहा है अभी जो हम यहाँ मौजूद हैं, हालांकि बैठक जो है शुरू हो चुकी है। जिनका आने का सिलसिला था लोगों का वो थम चुका है, क्योंकि सभी जो बड़े दिग्गज थे वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और ऐसे में कुछ ही देर में जो है अंदर जो है बैठक की जो रणनीति है वो बनाई जाएगी, चर्चा जो है वो की जाएगी। हालांकि अगर कांग्रेस की बात करें, सोनिया गांधी हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो या राहुल गांधी हो, ये सभी वो दिग्गज है जो पहुंच चुके हैं। हालांकि ममता बनर्जी हो, चाहे तमाम ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद है और बैठक जो है वो फिलहाल अभी शुरू हो चुकी है। क्योंकि अभी आपसे एक ये भी सवाल रहेगा कि जिस तरीके से भले ही सारे जो मिनिस्टर्स हैं यहाँ पर मौजूद हैं, एकजुट एकता की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि जिस तरीके से गुटबाजी देखने को मिलती है, चाहे हमने केरल में देखा, तमिलनाडु में देखा, हर जगह पर ये अपने जो गुट हैं वो बदलते रहते हैं, दल बदलते रहते हैं या फिर अपने ही नेताओं के हाथ छोड़ देते हैं, साथ छोड़ देते हैं। तो किस तरीके से देखा जाए कि कांग्रेस या फिर हम यूं कह लें कि इंडी अलायंस में एक तरफ जहां एकता की तस्वीरें सामने आ रही है, वहीं अंदर खाने बहुत बड़ी टूट है। अब बिल्कुल मनीषा, आपने बिल्कुल तस्वीरें जो है सामने आती है, लेकिन अंदर खाने जो टूट देखने को मिलती है और यही बड़ी वजह रहती है कि चुनावों में जो है विपक्षी दल को जो है मात खानी पड़ती है और इसीलिए ये बैठक बुलाई गई है, जहाँ पर उन कमियों को जो है ठीक किया जाए, चर्चा की जाए। क्योंकि ममता बनर्जी जिस तरह से पश्चिम बंगाल में उनको हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद कहा जा रहा है कि वो बैठेंगी और उन विषयों पर चर्चा करेंगी, किन जगह पर जो कमियां आई, इंडी गठबंधन ने किस तरह से उनका साथ दिया या नहीं दिया, उन सभी विषयों पर अखिलेश यादव हो वो अपनी रणनीति रखेंगे और ये सब विषय जो है वो तय किया जाएगा कि दोबारा से इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो निकल कर ना है, जनता के बीच में संदेश जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया स्तुति, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं सीधे मैं अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूं कि बहुत दिनों बाद इतने कैमरे, इतने प्रेस के साथियों से मिलने का मौका मिल रहा है। क्या एजेंडा है, क्या बातचीत, अब जब पहुंचेंगे तभी तय कर पाएंगे कि क्या बातचीत में और हम लोगों ने फैसले क्या लिए हैं। लेकिन बंधु राष्ट्र बने, हमारी कोशिश होगी बंधु राष्ट्र बने। बंधु राष्ट्र बनाने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जहां से चल के आए हूं यूपी में तो आप देख ही रहे होंगे क्या हो रहा है। अब तो महिलाएं भी नाराज हैं इनसे। डीबीटी के नाम पे जो अकाउंट में पैसे भेजे थे, अब सुनने में आ रहा है एफआईआर दर्ज हो रही है। जब वोट चाहिए था तो पैसे दे रहे थे। इसलिए आज जरूरी है कि लोकतंत्र के मूल्यों को बचाया जाए। राहुल गांधी के लीडरशिप को क्वेश्चन किया जा रहा है कि अच्छा, बीजेपी कुछ भी कर सकती है, आप लोगों को ऐड दे सकती है, आप लोगों को ऐड देके हम लोगों के लिए कुछ भी कर सकती है। तो देखिए दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बड़ी मीटिंग हो रही है और इंडी अलायंस के तमाम बड़े नेता जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। कांग्रेस, टीएमसी और अन्य पार्टियों की बात करें तो कुल मिलाकर के 23 से ज़्यादा पार्टियां हैं जो इस वक्त इस मीटिंग में मौजूद हैं। क्या कुछ निकल कर आता है ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, आप बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।